तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बिहार में आप लोग देखे होंगे कि जब बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट बैठक बुलाया गया और कैबिनेट बैठक में एक बहुत ही बड़ी बहाली को लेकर के जो है एजेंडा पे मुहर लगा था। और ये क्या था, तो पशु और मत्स्य पालन विभाग। ठीक है, तो बिहार पशु मत्स्य पालन विभाग का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो लगभग 8 साल से बहाली नहीं आया। कितना साल से वैकेंसी नहीं आया है, तो 8 साल से बहाली नहीं आया है। और 8 साल के बीच में जो भी बहाली आया है वो आपको संविदा आधार पर आया, माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है। लेकिन अब जो है पशु और मत्स्य विभाग की तरफ से विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपका 8,000 और 22,259 दो वैकेंसी आपको आने वाला है। 8,000 एक वैकेंसी आपको आएगा और एक वैकेंसी आपको आएगा 2259। ठीक है, ये दोनों बहाली जो है आपको आएगा। तब ये तो कहिएगा कि सर ये पशु और मत्स्य पालन विभाग में तो कोई जो है इसमें तो फिशर्स का या किसी और अन्य का डिग्री चाहिए। तो एक आपको जानकारी दे दें कि पशु और मत्स्य विभाग में कार्यालय परिचारी से लेकर के 4th ग्रेड से लेकर के क्लर्क से लेकर के आपका सारा वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, और लगभग 2259 पदों का विज्ञापन भी आपको, उसका भी हम आपको डिटेल बता देंगे। अभी हम बताएं आपको कि 2259 पदों का जो है विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 8,000 प्लस पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अब जो है ये होगा कि सर ये बताइए कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, नियमावली इसका क्या है जो बिहार में कैबिनेट के द्वारा जो मुहर लगा है। तो आइए पहले नियमावली देखते हैं, फिर हम बहाली को लेकर के अपडेट हम आपको देंगे। तो देख लीजिए भाई, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ये नियमावली है। यहाँ पे 3486 ज्ञापक संख्या देख सकते हैं। बोला गया है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2014 को यथा संशोधित या संशोधन करने पर यह नियमावली बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 जो है कही जा सकेगी। मतलब जो बिहार पशु चिकित्सा सेवा है ये नियमावली 2025 कहलाएगा। इसको लेकर के चर्चा किया गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो पशु और मत्स्य विभाग के जो भी बहाली आपको आएगा वो आपको नियमावली 2025 के आधार पर आएगा, चाहे वो क्लर्क का बहाली आए, कार्यालय परिचारी का बहाली आए या मत्स्य विभाग से अन्य वैकेंसी आए। हम आपको शुरू में ही बताए वीडियो शुरू करने में कि 2 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा। एक बहाली आपको 2259 पोस्ट का और एक लगभग 8,000 प्लस पोस्ट का। ये दोनों वैकेंसी आपको विधानसभा चुनाव के पहले देखने को मिलेगा। तो आइए ये क्या है इसका नियमावली, तो ये देख लीजिए। ये बोला गया है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के द्वारा ही आपको जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि ये सीधी भर्ती होगा। मतलब ये जो पशु विभाग की तरफ से वैकेंसी आएगा मत्स्य पशु विभाग की तरफ से, ये सीधी भर्ती होगा। मतलब कोई इसमें प्रमोशन से पोस्ट नहीं भरा जाएगा, ये डायरेक्ट इसमें बहाली आएगा। इसमें बोला गया है कि समान संवर्ग एवं विशेष संवर्ग की नियुक्ति में, ठीक है, अगर वो समान हो या विशेष हो, स्पेशलिस्ट हो या फिर सामान्य हो, उसका नियुक्ति के लिए जो अर्हता रहेगा, मतलब कि क्वालिफिकेशन रहेगा, वो क्या रहेगा, तो न्यूनतम जो है शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BVSC, ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं उसको BVSC AH का डिग्री होना जो है आपको चाहिए, तब जो है आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2259 पोस्ट में ही कुछ डिग्रियां का मांगा गया, जबकि 8,000 जो पोस्ट आएगा उसमें आप मैट्रिक और इंटर वाले भी अभ्यर्थी भी फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए क्या बोला गया है कि जो इसमें चयन होगा इस नियमावली के अनुसार, इसमें 75% और 25% का रेशियो रहेगा। लिखित परीक्षा में जो है 75% और 30% 25% जो होगा संविदा के आधार पे। लेकिन इससे हड़बड़ाना नहीं है। जब आपका बहाली 10,000 पोस्ट का रहे, 8,000 और आपको 2259 पोस्ट का जब वैकेंसी 10,000 का रहेगा, तो संविदा वाला मुश्किल से 100 या 150 का ही संख्या में रहेंगे। कोई भी संविदा में नौकरी करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई कंटिन्यू ही रखते हैं, इस बात को याद रखिए। तो इसमें जो है बोला गया है, इसमें बोला गया कि परीक्षा के अधिमता को ज्ञान जो है गणना के लिए जो है 0.75 के गुना करके प्राप्त किया जाएगा। और 25 अंक का जो है बोला गया है कि आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन 25 अंक का ही छूट नहीं मिलेगा। अगर 1 साल वो संविदा कर्मी काम कर रहे होंगे तो उनको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, 2 साल करेंगे तो 10 नंबर का, 3 साल करेंगे तो 15 नंबर का, 4 साल करेंगे तो 20 नंबर का और 5 साल करेंगे तो 25 नंबर का। लेकिन 6 साल के भी करेंगे तब पर भी 25 ही नंबर का मिलेगा, क्योंकि अधिकतम जो है 25 ही नंबर का जो है छूट इसमें दिया जाएगा। और क्या बोला गया है
कि परंतु विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त में उम्मीदवार की अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार के विनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार का नियम क्या है? मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 37 साल, ये जनरल कैटेगरी के पुरुष का, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल जनरल कैटेगरी के महिला का। तो मतलब जो भी राज्य सरकार का जो उम्र सीमा का जो नियम है उसी के द्वारा जो है इस बहाली में आपको लिया जाएगा, उसमें कोई बदलाव आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका उम्र सीमा जो रहेगा उसको कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अगस्त से, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से बिहार एसएससी भी 1 अगस्त से ही लेता है, बीपीएससी भी 1 अगस्त से ही लेता है। तो कोई बड़ा बात इसमें हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और जो है आपको बोला गया है परंतु अधिकतम उम्र के संदर्भ में, अगर अधिकतम उम्र के संदर्भ में समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 212 23/1/2016 के द्वारा यथा निर्धारित छूट अभिमान्य होगी। मतलब ये कन्फर्म है कि अधिक उम्र वाले को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा, देना भी चाहिए, मौका क्यों ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि 8 साल के बाद ये बहाली आया है, ठीक है। और जो है ये वैकेंसी 8 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले जो भी बहाल सरकार की पशु और मत्स्य पालन विभाग के द्वारा, पहले तो आपका बहाल होता था इस नियमावली पर, पहले जो है आपका बहाल होता था ये नियमावली पर, ये नियमावली पर जो है पहले बहाल होता था, ठीक है, 2014 के। अब जो है इसको यथा संशोधित करके नियमावली 2025 बना दिया गया। लेकिन इसमें जो भी बहाल हुआ, जो भी इसमें बहाल हुआ सब संविदा कर्मी के, मतलब कि 2014 के बाद जो है कोई वैकेंसी भी नहीं देखने को मिला। और जो भी इतना दिन से काम चल रहा है, सरकार का जो काम चलवा रही है वो संविदा कर्मी के ही हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उन्हीं के द्वारा जो है आपको जो है किया जा रहा है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है मतलब कि सब काम करवाया जा रहा है। उम्र सीमा के बारे में बता दिए कि यहाँ पे जो है संविदा के को कार्यरत हों चाहे जो भी हों, उम्र में सरकार छूट देगी और देना भी चाहिए, क्योंकि बहाली जो है बहुत दिनों के बाद आया है, ठीक है। मतलब जो पशु विभाग की तरफ से, पशु मत्स्य विभाग की तरफ से जो 10,000 वैकेंसी आएगा, ये आपको लगभग जो है कह सकते हैं कि 8 साल 9 साल के बाद ये बहाली आएगा। इसलिए जो है अब जो है लेकिन लगातार इसका बहाली देखने को मिलेगा, क्योंकि नियमावली को पहले जो है उसको अपडेट किया गया, 2024 किया गया, 25 किया गया, उसके साथ साथ जो है अब जो है इसमें वैकेंसी आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो क्या बोला गया है कि पहला कि लिखित परीक्षा के अनुसार ही होगा, डायरेक्ट वैकेंसी पर होगा, कोई संविदा पर। तो इसमें जो है कोई आपको कह सकते हैं कि कोई तरह से जो है प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा, जो भी भरा जाएगा एग्जाम से ही भरा जाएगा। तो बोला गया लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के प्राप्त अंकों के योग पर ही, आधार पर ही आयोग के द्वारा चयनित उम्मीदवारों के अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा और नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग के द्वारा जो है किया जाएगा। मतलब जो भी लिखित परीक्षा में पास करेंगे रिटन टेस्ट में, उसी के आधार पे जो है आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि बीबीएससी पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय की परीक्षा में रखा जाएगा और प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन के संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग के द्वारा किया जाएगा। परंतु आयोग के द्वारा आवश्यकतानुसार 1 से अधिक तिथियां, सत्रों में जो है प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए जाने के द्वारा आयोग विभिन्न तिथियों में जो है आपको निर्वेशन का सक्षम होगा। मतलब होगा क्या कि कोई वैकेंसी है उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट परीक्षा होगा, ठीक है। अगर ये पहला शिफ्ट में हुआ, दूसरा शिफ्ट में हुआ, तीसरा शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो फिर क्या किया जाएगा भाई? तो सारा शिफ्ट का जो है इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाएगा जो हर परीक्षा में होता है। और क्या बोला गया है कि बिहार राज्य में के अंदर जो है अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% की आरक्षण लागू होगा। तो 50% का जो है आरक्षण यहाँ पे लागू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समान हो या विशेष संवर्ग के नियुक्ति के लिए विचारण के अभ्यर्थी के न्यूनतम अंक समान प्रशासन विभाग के समय समय पर जो है निर्धारित अंक किया जाएगा। तो ये जो है आपको सरकार के द्वारा नियमावली लागू कर दिया गया 2025 का, देख सकते हैं ये गजट जो है 2025 का लागू कर दिया गया है। अब मेरे ख्याल से आपको इसका जो बहाली लिया जाएगा वो जल्द से जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और पहले हम आपको शुरू में जब वीडियो शुरू कर रहे थे तो हम बताए थे कि इसका दो बार बहाली आएगा जी। पहला आएगा 2259 पोस्ट का और दूसरा बहाली आएगा 8000 पोस्ट का। और ये दोनों बहाली का वैकेंसी आपको
जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका प्रोसेस विधानसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन ये वैकेंसी को आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि 8 साल के बाद ये बहाली पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।